भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। अपने देश में, अपनी कौम मुस्लिम कौम में वकीलों की बहुत सख्त ज़रूरत है। रूल ऑफ लॉ के लिए अच्छी तादाद में वकीलों का होना देश में अमन व अमान के लिए और कानून की बालादस्ती के लिए बहुत ज़रूरत है। जर्नलिस्ट की भी बहुत ज़रूरत है जो सही पिक्चर पेश कर सकें, और वकीलों की बहुत ज़रूरत है जो कानून की बालादस्ती बरकरार रख सकें। आपको याद होगा, आप सब लोगों को याद होगा कि देश की आज़ादी में वकीलों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त रहा है। इनफैक्ट मेरा ख्याल है कि 80% 90% फ्रीडम फाइटर्स जो लीडरशिप रोल में थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू वगैरह, जितने लोग थे उसमें से 80% लोग मेरा ख्याल है कि वकील थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों से कानूनी लड़ाई लड़के देश की सत्ता छीनी और अंग्रेज़ों को उनके मुल्क इंग्लैंड वापस भेजा। उसी तरह से अपने देश में भी कानून की बालादस्ती के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली के लिए, गरीब कुचले दबे लोगों की हिफाजत के लिए, कानून के प्रोटेक्शन के लिए वकीलों की सख्त ज़रूरत है। इसलिए हम आप सब लोगों को ये दावत देते हैं कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वकील बनाएं। अनलिमिटेड स्कोप है इसमें काम करने का, इज़्ज़त, शोहरत, दौलत कमाने का बहुत बड़ा, ये वकील के लिए बहुत अच्छा फील्ड है। और अब तो देश में इंटरनेशनल लीगल फॉर्म्स भी खुल रही हैं, जैसे MNCs हैं, उसी तरह से इंटरनेशनल लॉ फॉर्म्स भी आ रही हैं। काम की कमी नहीं है। और हम लोग चूँकि ब्रिटिश लीगल सिस्टम के फ्रेमवर्क में रहे हैं पिछले 150-200 साल से, इसलिए जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ का लीगल काम है वो भी हम लोगों के देश में आ रहा है। पहले BPO होता था, वो अभी भी है। BPO मैंने बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और उसके साथ में अब LPO भी आ गया है, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो इसलिए आप लोग अपने बच्चों को लॉ की तरफ ले आइए। बैंक्स, तमाम बैंक्स खुले दिल से तमाम लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को खुले दिल से एजुकेशन लोन देते हैं। मैंने 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख एजुकेशन लोन देते हैं, और लड़का उस कॉलेज से, मतलब उस लॉ कॉलेज या लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकलता है तो साथ में उसके सिर्फ डिग्री नहीं होती है, उसका हाथ में प्लेसमेंट भी होता है, उसकी नौकरी भी लग गई होती है कंसल्टेंसी की या वगैरह वगैरह। मतलब उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट चॉइस नहीं है, वो एम्प्लॉयड हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसलिए अपने बाल बच्चों को इस लाइन में ले आइए। हम हैं रास्ता दिखाने के लिए। हम भी तो लॉ किए। आज से 50 साल पहले हमने LLB किया, गोल्ड मेडल हासिल किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लॉ में 1977 में, और फिर हमने IPS ज्वाइन किया। तो IPS में भी लॉ हमारे बहुत काम आया है। इनफैक्ट पुलिस का तो बेसिक रोल लॉ इन्फोर्सर ही का है ना, वकील उसका एक पार्ट है, तो कोर्ट उसका एक पार्ट है। इसलिए अपने बच्चों को खूब ज़्यादा तादाद में लॉ में ले आइए। आज की तारीख़ में क्लैट का इम्तहान होता है, जैसे MBBS का नीट का होता है, वैसे लॉ के एडमिशन के लिए क्लैट का होता है। क्लैट के इम्तहान में बिठाइए। हम लोग कैरियर काउंसिल गाइड कर देंगे, उससे हम लोग उसके कोचिंग का इंतज़ाम कर देंगे, और जिस कॉलेज में एडमिशन होगा उस कॉलेज में गरीबी की वजह से, पैसे कमी की वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाएगा, ऐसा नहीं होने देंगे। उसके लिए इंतज़ाम करेंगे। बैंकिंग सिस्टम के तहत में बहुत रास्ता है। बैंक से लोन लीजिए, पढ़ाई करिए, उसका इंटरेस्ट, जो भी लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है वो हम लोग मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से देंगे। और आप लोगों को हम दावत देते हैं कि आप लोग ज़िंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार, 20 करोड़ देश की मुस्लिम जनता में ये जो 20 लाख लड़के लड़कियाँ यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ज़िंदगी में इस्टेब्लिश करने के लिए IAS, IPS, IRS, IFS, PCS, लॉयर, जज, प्रोफेसर, टीचर, जर्नलिस्ट वगैरह वगैरह, गरज की ज़िंदगी के हर फील्ड में उनको इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोगों के ट्रस्ट, मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट को ज़िंदगी में एक बार आप लोग 100 रुपया दीजिए। 100 रुपया अगर देश के मुसलमानों का 1% देता है, यानी 20 लाख मुसलमान अगर 100 रुपया देते हैं तो 20 करोड़ रुपया, हम 20 करोड़ रुपये से हम देश के लाखों लाखों स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाकर अच्छे लेवल पर उनको इस्टेब्लिश कर देंगे एज लॉयर्स, जजेस, टीचर्स, ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स,
जर्नलिस्ट, MBAs, MCAs, CAs वगैरह वगैरह, आप लोग मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट के साथ जुड़िए। कंट्रीब्यूशन का लिंक इस वीडियो के नीचे में पोस्ट होता है, उसमें आप लोग कंट्रीब्यूट करिए, इस मिशन के साथ जुड़िए ताकि देश की लीडरशिप, मुस्लिम लीडरशिप एज आल्सो नेशनल लीडरशिप में मुसलमानों का हिस्सा बने, जैसे आज़ादी के वक्त में था, आज़ादी से पहले था, आज़ादी के वक्त में था। अब बहुत सारी वजहों की वजह से ये बहुत कम हो गया है और ये कम होता जा रहा है, अनलेस कि इस तूफ़ानी सैलाब को, इस बुरे सैलाब को रोका न जाए। तो हम लोग देश में, हम लोग इसको रोक सकते हैं। देश में कानून की बालादस्ती, देश में मुसलमान को भी हिस्सेदारी, भागीदारी रहे, उसके अपनी सलाहियत की बुनियाद पर, इसके लिए हम लोग बिल्कुल मिलजुल करके इंतज़ाम कर सकते हैं, कर रहे हैं। आप लोग मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट के साथ जुड़िए, देखिए इंशाल्लाह चंद सालों में बहुत सारे लड़के लड़कियां अच्छी पोजीशंस में इस देश में अपना नाम, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कमाएंगी, देश का और कौम का नाम ऊंचा करेंगी। हम लोगों का तो स्लोगन यही है, मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट का स्लोगन यही है स्टूडेंट्स के लिए और आप गार्जियंस के लिए, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ।